नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवचायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। जय बोलो इस युग के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। जय बोलो प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि आर्य का संग की जय। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। पिछले 2 श्लोक में हमने देखा अचौर्य अनुव्रत और अचौर्य अनुव्रत के अतिचार। रखी हुई व गिरी हुई व भूली हुई व अन्य किसी वस्तु को ना स्वयं लेता है ना उठाकर दूसरों को देता है, उसके स्थूल चोरी का त्याग बनता है, यानी अचौर्य अनुव्रत कहलाता है। आचार्य भगवान कहते हैं कि अचौर्य अनुवृत्ति जो किसी ने रखी हुई या किसी की गिरी हुई या किसी ने भूली हुई व अन्य की वस्तु हो, किसी दूसरे की वस्तु हो, बिना पूछे ना तो वह स्वयं लेता है या ना उठाकर दूसरों को देता है, उसके स्थूल चोरी का त्याग बनता है, यानी वह अचौर्य अनुव्रत है। किसी ने रखी हुई वस्तु बिना पूछे या किसी की गिरी हुई वस्तु को उठा लेना छुप छुप के, या किसी ने भूल के रखी हुई वस्तु को उठा लेना, या किसी वस्तु को स्वयं नहीं ले सकता, ऐसे वस्तुओं को स्वयं नहीं ले सकता या किसी को उठाकर दूसरे को दे भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा करने से चोरी का पाप लगता है और ऐसे ना करने से चोरी का त्याग बनता है, यानी अचौर्य अनुव्रत कहलाता है। इस अचौर्य अनुव्रत के 5 अतिचार 5 दोष आचार्य भगवान आगे कहते हैं कि चौर प्रयोग, किसी को चोरी करने की तरकीब या रास्ते बताना, ये चोर प्रयोग है। चौरार्थ दान, चोर के द्वारा चुराए गए माल को खरीदना। किसी चोर ने चोरी करके कुछ वस्तु लेके आया है तो उस वस्तु को कम रेट में या कम दाम में खरीद लेना और उसी चोर को चोरी कैसे आदि करके लाने का, वह कैसे खरीद लेता हो, ये सब समझा देना, यह भी पाप ही है, यह चौरार्थ दान है। विलोप यानी गवर्नमेंट आदि या सरकार के तरफ से या राजाओं के तरफ से अपने देश को चलाने के लिए जो अपने उत्पन्न के हिसाब में कर आदि लगाया है, टैक्स आदि लगाया है, उस कर टैक्स को चुराना, या किसी टैक्स को 14% गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, किसी वस्तु को 14% गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है, वह वस्तु कृषि के लिए 4% टैक्स है, तो वह उस वस्तु को कृषि का वस्तु दिखाकर 4% टैक्स भर के 10% टैक्स आदि बचाना, यह विलोप ही है। यह ऐसे करने से व्रती को अचौर्यानुव्रत के दोष लग जाते हैं। उसके बाद सदृश सम्मिश्रहा, यानी एक जैसी दिखने वाली वस्तुओं को मिक्स करके उसे भेसड़ करके बेच देना। एक सस्ते दाम की वस्तु और एक महंगे दाम की वस्तु दोनों को मिक्स करके उस वस्तु को महंगे दाम में बेचना, यह भी सदृश सम्मिश्रा अतिचार कहलाता है। हीन अधिक विनवानम, यानी कम ज़्यादा नापना या तोलना। किसी के पास से वस्तु ले रहे हो तो उसे 5 केजी का वस्तु हो तो उसे 5.5 केजी बनाकर 5 केजी का भाव दे के लेना, और किसी को बेच रहे 5 केजी वस्तु बेच रहे हो तो उसे 4.5 केजी दे के 5 केजी का भाव लेना, यह भी हीनाधिक विनमानम का दोष लगता है।
अचौर अनुवृत्ति ऐसे कार्य कभी भी नहीं करता। ऐसे कार्य करने से उसे दोष लग जाता है। अब आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं ब्रह्मचार्य अनुव्रत के बारे में। और ब्रह्मचार्य अनुव्रत के न तो परदारान् गच्छन्ति न परान् गमयन्ति च पापभीतेर्यत् सा परदारनिवृत्तिः स्वदारसन्तोषनामापि। गच्छन्ति यानी जाता है, गमयन्ति यानी भेजता है। तो इस श्लोक का अर्थ देखेंगे। अन्य के स्त्रियों के पास ना तो स्वयं जाता है, ब्रह्मचार्य अनुव्रति अन्य के स्त्रियों के पास ना तो स्वयं जाता है, ना अन्यों को भेजता है, पाप से डरता हुआ अन्य की स्त्री की त्याग रूप ब्रह्मचर्यानुव्रत होता है। इसका दूसरा नाम है स्वदार संतोष, यानी अपनी ही स्त्री में संतोष रखना। अन्य स्त्री का सेवन करना, अन्य को सेवन करने को भेजना, ये कार्य महापाप है। यह कार्य नहीं करना यही सोचता है। अन्य की स्त्री मात्र का त्याग करना, अपनी ही स्त्री में संतोष रखना, यानी स्वदार संतोष, यह नाम भी ब्रह्मचर्यानुव्रत का है। ब्रह्मचर्य अनुव्रत धारण करने वाला जीव किसी अन्य के स्त्री के पास ना तो स्वयं जाता है, ना अन्य को भेजता है। पाप से वह डरता हुआ अन्य की स्त्री का त्याग रूप ब्रह्मचर्यानुव्रत होता है। और इसका दूसरा नाम स्वदार संतोष, यानी अपने ही स्त्री में संतोष रहना, इसे ब्रह्मचर्यानुव्रत कहते हैं। फिर यह परिभाषा तो पुरुषों के लिए हुई, तो स्त्रियों के लिए क्या परिभाषा है? अगर कोई महिला ब्रह्मचर्यानुव्रत को धारण करती है तो वह ना तो अन्य पुरुष के पास जाती है, ना अन्य महिलाओं को अन्य पुरुषों के पास भेजती है। वह जानती है कि यह अब्रह्मचर्य का दोष लगता है, अब्रह्मचर्य पाप ही है, और अपने पति में स्वयं को संतोष रखना यह पुण्य का काम है। इसीलिए श्लोक में पुरुष की जगह स्त्री समझे, और वह स्त्रियां भी ऐसा उस ब्रह्मचर्य व्रत अनुव्रत का पालन आदि करते रहते हैं। क्या फिर अपने स्त्री सेवन में पाप नहीं लगता है? कुशील, यह पाप का ही बीज है, पाप ही है। किसी ने ब्रह्मचर्य अनुव्रत का नियम लिया है तो समझो अपने स्त्री का सेवन करना कोई पुण्य का काम है? नहीं है, वह पाप का ही काम है। पाप लगता है। वह चाहता तो यह है कि मैं इससे मात्र का त्याग करूं, लेकिन जब तक अपने स्त्री के साथ है तब तक इतना तो करता है कि मेरे स्त्री के अलावा अन्य जो महिलाएं हैं वह मेरी बेटी, बहन या माँ के समान है। सिर्फ अगर सेवन की बात है तो खुद की स्त्री है, खुद की स्त्री के अलावा अन्य नहीं, अन्य के साथ नहीं। अगर इतना करता है तो इतने स्त्रियों से जो बचता हुआ उसका नाम ब्रह्मचर्यानुव्रत है। जिसने अपने काम वासना को जो सीमित कर किया है, यह पुण्य का बंध है। इसीलिए अनुव्रति भी पुण्य का भागी है। इसीलिए ब्रह्मचर्यानुव्रति भी पुण्य का भागी है, यदि वह अपने स्त्री मात्र में संतोष रखता है तो। अगर कोई ब्रह्मचर्य अनुव्रति
अपने स्त्री में ही संतुष्ट रहता है और बाकी के सभी स्त्रियों में अपनी माँ, बहन, बेटी के तमा समान उन सभी को देखता है और अपने खुद के पत्नी में संतुष्ट रहता है, तो वह ब्रह्मचर्यानुव्रत पुण्य का भागी है। वह अपने स्त्री में संतोष रहता है, इसीलिए वह पुण्य का भागी है। क्या ब्रह्मचर्यानुव्रती अपने पास एक से ज़्यादा स्त्रियों को रख सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में समयानुसार विचार करना होगा। हम पढ़ते हैं शास्त्रों में कि चतुर्थ काल में तो हर राजा के 10, 20, 50, 1000, 16,000 रानियां थी, लेकिन उस समय शारीरिक सहन था। सामाजिक एक स्त्री रखने का बंधन नहीं था। अधिक स्त्री रखने में आपत्ति नहीं थी उस समय, लेकिन वर्तमान में शारीरिक सहन उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए समाज का भी नियम है और एक ही स्त्री रखना है। अगर कोई व्यक्ति 2 स्त्रियां रखता है तो वर्तमान में ब्रह्मचर्यानुव्रत में दोष माना जाएगा, क्योंकि वर्तमान में शरीर की सहन उतना अच्छा नहीं है, इसीलिए एक स्त्री को रखना ब्रह्मचर्यानुव्रत का कहा जा सकता है, पर अनेक स्त्रियों को रखना वह दोष माना जाएगा। शादी करना मांगलिक माना जाए या अमांगलिक? बहुत अच्छा प्रश्न है। पुण्य पर्याय की सफलता तो आजीवन ब्रह्मचर्य से रह के धर्म साधना पूर्वक व्रति अनुव्रति के बाद महाव्रति बनने में है। समझो, मनुष्य पर्याय की सफलता तो आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करके साधना में अपनी आत्मा में लीन होना, व्रति अनुव्रति के बाद महाव्रति बनने के में पुरुषार्थ रखना, यही मनुष्य की सफलता है। मनुष्य पर्याय की सफलता इसमें है वह शादी ना करे और सारा जीवन धार्मिक कार्यों में गुजारे, लेकिन अगर ऐसा ना कर सके तो क्या करे? तो फिर सारी स्त्रियों में ना फंसे, शादी करके एक स्त्री में संतोष से रहे। शादी करना मांगलिक भी है, क्योंकि वह उसकी स्पर्शन इंद्रिय का विषय सारी स्त्रियों में ना हो के मात्र अपने स्त्री में ही सीमित हो जाता है। शादी करना मांगलिक क्यों है? क्योंकि शादी न करने से अन्य स्त्रियों के बारे में विचार विनिमय करके उनके साथ रतिरमन करके कितना पाप बोझ धो लेता है, कितना पाप बीज बो लेता है। इसको छोड़ना है तो शादी करके अपने स्त्री में एकमात्र ही संतुष्ट रहना, यह तो मांगलिक ही है। इसीलिए शादी मांगलिक कहा है, शादी को मांगलिक कहा है। अन्य में उसकी दृष्टि भोगने की नहीं। फिर जैसे बेटी, बहन, माँ अन्य विचारों में हो जाती है, ऐसा आचार्य की प्रतिमाधारी जहाँ किसी की शादी होती है या सगाई आदि होती है, उस शादी सगाई के कार्यक्रम में लड़की को देखने, लड़के को देखने या उन्हें बधाई देने को नहीं जाना चाहिए। ब्रह्मचर्य अनुव्रत का नियम ले हुए प्रतिमाधारी किसी के शादी में या किसी के सगाई में वधूवर को आशीर्वाद आदि देने में, बधाई आदि देने में नहीं जाते, उन्हें नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाते? क्योंकि
अभी तक तुम्हारा जीवन ब्रह्मचर्य पूर्वक था, अब तुम ब्रह्म का सेवन करोगे, इसीलिए शादी करना कथनचित अमांगलिक है। शादी करना कोई आपत्ति नहीं, लेकिन इतनी स्त्रियों से बचने के अगर सीमित ना रह सके तो एक स्त्री में सीमित रहो, इसीलिए ब्रह्मचर्य अनुव्रत का अच्छा माना है। इसीलिए ब्रह्मचर्य अनुव्रत को अच्छा माना है। शादी करना अमांगलिक है किसके अपेक्षा? वैसे शादी करना यह अमांगलिक है, पर किस अपेक्षा से? जैसे कि शादी से पहले लड़का और लड़की ब्रह्मचर्य का ही पालन करते हैं, पर जैसे शादी हो जाती है तो अब्रह्म सेवन का भोगी बनते हैं या कुशील का भोगी बनते हैं, इसीलिए वह अमांगलिक है। पर शादी मांगलिक इस अपेक्षा से है कि जैसे शादी कर ले लिया, दोनों ही अपने पति पत्नी के विषय भोगों में संतुष्ट है और पत्नी अपने पति के विषय भोगों में संतुष्ट है, दोनों में परस्पर एक दूसरे में संतुष्ट है, ना किसी औरों को देखते हैं, ना किसी औरों की तरफ जाते हैं, ना किसी औरों को तरफ किसी को भेजते हैं, तो इससे शादी करके खुद में अपने स्त्री में संतुष्ट रहना और स्त्री अपने पति में संतुष्ट रहती है, इसीलिए इस अपेक्षा से शादी करना मांगलिक है। यदि कोई ब्रह्मचर्य अनुव्रती महिला हो और उसका पति मर जाए तो फिर क्या करें? वो क्या करें? पूर्व जन्म में महान पाप किए होंगे, उसके फलस्वरूप इस जन्म में पति का स्वर्गवास हो गया। यद्यपि स्वर्गवास तो सभी का होना है, 70-80 वर्ष में सभी जाने वाले हैं, कभी पति पहले कभी पत्नी पहले। लेकिन अगर मान लो 25-30 वर्ष की आयु हो और पति का स्वर्गवास हो जाए तो यह पाप का फल है। अब क्या करे? यदि वह विधवा होने के बाद दूसरी शादी कर लेती है तो और महान पाप का बंध करेगी। पहले पाप किए थे वह तो किए थे, अब और पाप करेगी तो अगले जन्मों में फिर विधवा बनने की प्रसंग आएंगे। तो क्या करे? बहुत संतोष धारण करके बड़े समता भाव से अपना पूरा जीवन धर्म ध्यान में लगाए। बहुत मुश्किल है लेकिन बहुत महान भी है, जो विधवा होने के बाद फिर से शादी कर लेती है, उससे तो मुनि महाराज आहार भी नहीं लेते। क्यों? उनकी गिनती अच्छी औरतों में नहीं, पाप करने वालों में हो गई। इसीलिए मेरा ब्रह्मचर्यानुव्रत है, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया, अब मैं जीवन भर धर्म ध्यान में ही रहूँगी। मेरा ऐसा वह विचारधारा बनाती है और पति के देहांत के बाद भी अपने ब्रह्मचर्य अनुव्रत को पालन करके सदैव पुण्य ही कमाती रहती है। कानून की दृष्टि से तो विधवा को पुनः विवाह करने का अधिकार है, फिर आप मना क्यों कर रहे हैं? लेकिन कानून अलग होते हैं। धार्मिक कानून और सरकारी कानून अलग अलग होते हैं। सरकारी कानून अलग होते हैं और धार्मिक व्यवस्थाएं अलग होती हैं। धार्मिक व्यवस्थाएं हमारे आत्मा को पवित्र बनाने के लिए हैं, लेकिन यह सरकारी कानून जीवन उद्यापन की व्यवस्था है। सरकारी कानून जो है
वह जीवन उद्यापन का व्यवस्था है और हमारे धार्मिक व्यवस्थाओं में अलग हमारे आत्मा को पवित्र बनाने के लिए धार्मिक व्यवस्थाएं होती हैं। अगर धार्मिक दृष्टि से देखोगे तो किसी भी शास्त्र में विधवा को विवाह करने की अनुमति नहीं दी गई और उसको पाप माना गया है। जहाँ धार्मिक शास्त्रों की बात होती है वहाँ धार्मिक कानून लागू होते हैं। जहाँ लौकिक होता है, लौकिक विषयों की बात होता है, लौकिक कानून की बात होता है, जैसे सरकारी कानून आदि की बात होता है, वहाँ लौकिक चर्चा होती है, धार्मिक चर्चा उसमें नहीं होती। इसीलिए जिस किसी विधवा स्त्री का विचार कर उस स्त्री को आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने को ही बताना यह सबसे अच्छा है, यह सबसे अच्छी धार्मिक व्यवस्था है। फिर आगे आचार्य भगवान इस ब्रह्मचर्यानुव्रत को लगने वाले दोषों को बताते हैं। ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार आगे आचार्य भगवान बता रहे हैं। अन्य विवाह करना नंग क्रीड़ा विटत्व विपुल तृषाम इत्वरिकागमनं च स्मरस्य पंच व्यतिचारा। नंग क्रीड़ा यानी नंग शरीर की गलत क्रिया, इत्वरिकागमन यानी पर स्त्री गमन, स्मरस्य यानी ब्रह्मचर्यानुव्रति, व्यतिचार यानी अतिचार। अब इसका अर्थ देखें। अन्य विवाह करणम, अपने आश्रित अथवा अपने पुत्र स्त्री के अलावा अन्य लोगों के विवाह करवाना, यह अन्य विवाह करणम दोष लगता है। अपने घर में अपने लोग हैं, जैसे पुत्र हो, पुत्री हो, भाई हो, ये सब अपने एक परिवार के लोग हैं। उनके अलावा अन्य लोगों के विवाह करते जाना, उनके विवाह करवा देना, यह अन्य विवाह करणम दोष ब्रह्मचर्यानुव्रति को लगता है। दूसरा दोष अनंग क्रीड़ा, काम सेवन के अंग है, उनके अलावा अन्य अंगों से काम क्रीड़ा करना, यह अनंग क्रीड़ा दोष लगता है। तीसरा है विटत्व, शरीर या वचनों से काम संबंधी क्रियाओं को बताना, समझाना, बोलना, यह विटत्व दोष है। विपुल तृषा, काम सेवन की बहुत इच्छा रखना, यह विपुल तृषा है। इत्वरिकागमन, बदचलन स्त्रियों के पास आना जाना, ये ब्रह्मचर्यानुव्रत के 5 अतिचार कहे हैं। एक अन्यत्व विवाह करणम, अन्य विवाह करणम एक, अनंग क्रीड़ा 2, विटत्व 3, विपुल तृषा 4 और इत्वरिकागमन यह 5। यह 5 ब्रह्मचर्यानुव्रत के दोष है। इससे सदैव ब्रह्मचर्यानुव्रति बचता रहता है। क्या ब्रह्मचर्यानुव्रति किसी के यहाँ शादी में नहीं जाता, नहीं जा सकता? ब्रह्मचर्यानुव्रति किसी के भी यहाँ शादी के लिए नहीं जाता। उसका चिंतन बनता है कि अब तक लड़का और लड़की ब्रह्मचर्य से रह रहे थे, अब ये ब्रह्म का सेवन करेंगे।
मैं इनको बधाई या आशीर्वाद देने क्या जाऊं, क्यों जाऊं? और शादी के बाद पति पत्नी आशीर्वाद मांगने आए तो उनको क्या आशीर्वाद दूंगा, क्या आशीर्वाद दूं? ऐसा वह सोचता है। देखो, शादी तो की है, सारा जीवन धर्मदान में गुजराना, भोगों में ज़्यादा उलझना नहीं, इतना ही आशीर्वाद आदि देता है। काम सेवन की अधिक भावना रखना, इससे क्या समझना चाहिए? आजकल औरत आयु लगभग 75, औसत आयु लगभग 75 वर्ष है। इसके 3 हिस्से बना लो। 25 वर्ष तक पढ़ाई, 50 वर्ष तक अपने गृहस्थी कार्यों में संपन्न, 50 से 75 वर्ष तक आयु, बाल भी सफ़ेद आदि हो जाती है। तब क्या करना? अब मैं ब्रह्मचर्य सेवन से अब वह ब्रह्मचर्य पालन का नियम लेगा। आजीवन के लिए मैं ब्रह्मचर्य से रहूँगा। अगर कोई ऐसा ना करे और 60, 70, 75 वर्ष के उम्र में भी मान लो स्पर्शन इंद्रिय के विषय रूप काम सेवन करता है, तो वह विपुल तृषा है। उसको काम सेवन करने की बहुत इच्छा है। अष्टानिक पर्व, 10 लक्षण पर्व, अष्टमी, चतुर्दशी या कोई अन्य पर्व के दिन है, जैसे दिवाली, रक्षाबंधन, वीर शासन जयंती, अक्षय तृतीया है, इन दिनों तो ब्रह्मचर्य व्रत से रहना चाहिए। अगर नहीं रहता है तो विपुल तृषा माना जाएगा। तीर्थंकर भगवान के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा पर निकले हैं, धर्मशाला में ठहरे हैं, उन दिनों स्वयं पूर्वक पूरे ब्रह्मचर्य पूर्वक तीर्थ वंदना करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा में भी काम सेवन करता है तो विपुल तृषा का दोष लगता है। ऐसे लोग नरक पर्याय मिलती है, ऐसे लोगों को नरक पर्याय मिलती है। तब क्या होता है? तो वहाँ असुर कुमार देव जलती हुई पुतलियाँ लगा कर उनके शरीर को लगा देते हैं। स्पर्शन और रसना इंद्रिय को वश में करना बहुत मुश्किल है। यह स्पर्शन इंद्रिय का विषय है, इसीलिए अगर वश में करना है तो अष्टानिक पर्व, 10 लक्षण पर्व, अष्टमी, चतुर्दशी के दिन ब्रह्मचर्य का नियम से पालन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्मचर्य व्रत का नियम लेना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। यह तत्वार्थ सूत्र की अपेक्षा एक ही अतिचार क्यों दिया है? शादीशुदा बदचलन महिलाओं से संबंध रखना या कुंवारी या वेश्या ऐसी महिलाओं से जो बदचलन है उससे संबंध रखना, 2 अतिचार दिए हैं। यह तत्वार्थ सूत्र में 2 अतिचार दिए हैं, पर इस ग्रंथ में आचार्य उमा स्वामी जी ने एक ही अतिचार दिया है, इत्वरिका गमन, अर्थात बदचलन स्त्रियों के पास आना जाना। इस एक अतिचार में दोनों गर्भित होते हैं। इत्वरिका परिग्रहिता गमन और इत्वरिका परिग्रहिता गमन तत्वार्थ सूत्र में विटत्व को दोष नहीं माना, पर इस ग्रंथ में विटत्व को दोष माना है और कोई विशेषता नहीं। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।